NMMS परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 के लिए जो NMMS का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण MAT के 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 ही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको 90 में से 90 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी तैयारी करते हैं, थोड़े से पुराने पेपर देखते हैं तो आप 90 में से 90 नंबर आराम से ला सकते हैं बिना किसी थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी के। तो थोड़ी सी तैयारी आपको करनी है कि क्या करना है कि मैंने जितने भी मेट के पेपर अपलोड कर रखे हैं उन सभी को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी प्रश्न आते होंगे। बिना किसी तैयारी के आप जो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस परीक्षा के लिए आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही में और भी कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आपको देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 1 से लगाकर 10 तक जो प्रश्नों में 3 शब्द किसी रूप से एक समान है, यानी कि 3 में तो कोई एक जैसे संबंध है और एक प्रश्न का जो ऑप्शन है वो अलग है। तो वो अलग आपको चुनना है कि 3 के अलावा जो अलग कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपको भिंडी दे रखी है, करेला दे रखा है, केला दे रखा है और शिमला मिर्च दे रखी है। तो अब तक आपके दिमाग में इसका उत्तर क्लिक हो गया होगा कि 3 तो इसमें एक जैसे और एक अलग है। 3 तो इसमें सब्जियों के नाम दे रखे और एक इसमें फल का नाम है। ऐसे आपको डिफरेंट करना है। तो उसमें सब्जियों के नाम कौन कौन से, भिंडी है, करेला है और शिमला मिर्च है। ये तीनों तो हो गए इसमें सब्जियों के नाम और एक इसमें फल का नाम है। फल क्या है इसमें, केला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग कौन सा होगा, फिर इसमें केला हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर प्रश्न के 1 से लगाकर 10 तक के प्रश्नों में ऐसे ही आपको सोच के 10 में से 10 आप नंबर ला सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैसे इसमें भी आपको मैं प्रश्न बोलूँगा और उसका उत्तर आपके सामने क्लिक हो जाएगा। जैसे बर्थडे, जन्मदिन, दिवाली, दशहरा और होली। अब इन चारों में से 3 तो एक जैसे दिख रहे हैं और एक अलग है। तो वो अलग कौन सा हुआ, देखो दिवाली भी एक त्यौहार है, दशहरा भी एक त्यौहार है और होली भी एक त्यौहार है। लेकिन बर्थडे जो होता है वो सभी का अलग अलग दिन होता है, ये त्यौहार नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जन्मदिन। तो ऐसे आपको हर प्रश्न का उत्तर दे देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन्मदिन। अच्छा, आप बताना कि दिवाली कब मनाई जाती है, कमेंट करके बताएंगे कि दिवाली किस महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत, इनमें से अलग कौन सा है। अब आप देखेंगे कि तो चारों ही अपने विषय के नाम है, लेकिन इसमें से 3 चीज़ें एक जैसी हैं। एक जैसी क्या है, देखो हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है, एक भाषा है। अंग्रेजी भी एक भाषा है और संस्कृत भी एक क्या है, भाषा है। देखो 3 तो इसमें भाषाएं दे रखी हैं और एक अलग विषय दे रखा है। तो इसका आंसर अलग हो जाएगा फिर ये विज्ञान। तो ये 3 भाषाएं एक प्रकार से संबंधित है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, चीनी, गुजराती, मराठी, ये सभी भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में सप्ताह है, सोमवार है, मास है और वर्ष है। देखो ये सभी समूह हैं, दिनों का समूह दे रखा है, लेकिन ये विशेष एक दिन दे रखा है। सप्ताह का एक दिन का नाम दे दिया तो ये अलग हो गया। बाकी सप्ताह में ये 7 दिन होते हैं, ये एक महीने में 30 दिनों का समूह होता है ये, और वर्ष में 12 महीनों का समूह होता है, ये समूह में दे रखा है। जबकि ये अकेला सिंगल दिन है, तो सोमवार इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, इसमें जैसे पनीर, घी, दूध और मक्खन, इसमें से अलग कौन सा हुआ। तो इसमें से जो अलग हो जाएगा, देखो घी, दूध और मक्खन, ये तीनों तो एक जैसे हैं, इसमें अलग हो जाएगा ये पनीर। नेक्स्ट है वर्ग, आयत, त्रिभुज और घन, इसमें अलग कौन सा हुआ। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। तो वर्ग में देखो 4 कोने होते हैं, आयत में भी 4 कोने होते हैं, त्रिभुज में 3 कोने होते हैं और घन के भी आपके 4 ही कोने होते हैं। इस प्रकार से 4 कोने वाली आकृति हो जाती है, कोने वाली आकृति होती है। तो इसमें तो 4 4, उसमें भी 4, इस प्रकार से अलग कौन सा हुआ, ये 3 वाला हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके त्रिभुज। तो थोड़े से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप और अच्छा दिमाग लगा पाएंगे। जैसे गिटार है, हारमोनियम है, तबला है और ढोलक है, इसमें से अलग कौन सा है। ढोलक, तबला, हारमोनियम और गिटार, तो इसमें से जो अलग है वो ये गिटार हो जाएगा। गिटार क्या है, गिटार ये तार वाला वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है शॉटपुट, डिस्क, वॉलीबॉल और बाला, इसमें से अलग कौन सा है। देखो शॉटपुट में अकेला आदमी खेल सकता है, डिस्क में भी अकेला और बाला में भी अकेला, इनकी इसमें एक एक ही खिलाड़ी होते हैं।
जबकि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, 6 खिलाड़ी इसमें होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वॉलीबॉल। जैम, चटनी, अचार और तरकारी, एक सब्जी का नाम है तरकारी, तो अलग कौन सा हुआ है, ये तरकारी अलग हो जाएगा। तरकारी जिसको हम कहते हैं एक सब्जी का नाम है, तो ये इस प्रकार से आपको तरकारी अलग कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके फिर इसमें जैकेट, स्वेटर, कोट और कमीज़। देखो जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया और कोट हो गया, ये सभी सर्दी के वस्त्र हैं, जबकि कमीज़ वैसे ही पहने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके कमीज़। प्रश्न संख्या आपको 11 से लगाकर 20 तक उचित क्रम को चुनना है। देखो सबसे पहले आप दरवाजे के पास में जाएंगे, ठीक है, फिर आपके पास में 1 मिनट वापस देखते हैं इसको। सबसे पहले चाबी से आप ताला खोलेंगे, ताला से आप दरवाज़ा ओपन होगा और ओपन होकर आप किस में जाएंगे, कमरे में जाएंगे। तो 2 3 1 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 आपके दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है, इसमें आपको क्रम से जमाना है चाय पत्ती, पानी, चीनी और दूध। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहले पानी, फिर दूध, और फिर ये दूध, पानी और चाय पत्ती और इसमें चीनी। तो इस प्रकार से आपको इनको एक क्रम में जमाना है। नेक्स्ट है पुलिस, चोर, जेल और सज़ा। सबसे पहले चोर को पुलिस पकड़ेगी और फिर जेल भेजेगी, और सज़ा होगी और फिर उसको जेल भेजेगी। तो इस प्रकार से 2 1 4 3, सबसे पहले चोर, पुलिस, सज़ा होगी और फिर जेल जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये स्कूलों का क्रम दे रखा है। सबसे पहले प्राथमिक स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, फिर अपर प्राइमरी होता है, तो 4 1, फिर माध्यमिक होता है 10वीं तक का 2, फिर उच्च माध्यमिक होता है 12वीं तक का। तो 4 1 2 3 दूसरे ऑप्शन में आपके दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, सबसे पहले बेटी होती है, फिर बेटी माँ बनती है, माँ फिर दादी बनती है, दादी फिर परदादी बनती है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये गांव, जिला, उपमंडल और राज्य। तो सबसे पहले ये गांव होगा, गांव से फिर सबसे पहले गांव से फिर उपमंडल, उपमंडल से जिला और जिला से फिर राज्य। तो ये हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। अगला प्रश्न है फिर आपके मकान, दीवार, कमरा और गांव। देखो सबसे पहले दीवार होगी, कमरा होगा, फिर मकान होगा और फिर गांव होगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है फिर ये है, फिर सबसे पहले अध्यापक बनते हैं, फिर मुख्य अध्यापक बनते हैं, फिर प्रधानाचार्य बनते हैं, फिर इसके बाद में शिक्षा उपनिदेशक बनते हैं। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऐसे इनको क्रम से जमाना है। सबसे पहले छात्र, स्कूल, परिणाम और परीक्षा। तो सबसे पहले छात्र स्कूल जाएगा, फिर उसकी परीक्षा होगी और फिर उसका क्या आएगा, परिणाम आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पंचायत आती है, पंचायत के बाद में पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति के बाद में जिला परिषद आती है, जिला परिषद के बाद में विधानसभा आती है। तो ये हो जाएगा आपके 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, ये इसका आंसर है। फिर आपको 21वें से ये आगे की एजुकेशन, इसमें आपको श्रृंखला को पूरा करना है। तो श्रृंखला के लिए यहाँ पे संख्या दे रखी है 2 5 और 11 14। तो 2 से 5 कैसे बने, इसमें 3 जोड़ें। 11 से 14 कैसे बने, इसमें 3 जोड़ें। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ें तो कितना आएगा, 8 आएगा। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर दे रखा है। ऐसे ही 3 को 3 से 9 ला रखे हैं और 81 से 243 ला रखे हैं। तो इनको क्या कर रखा है, 3 से गुणा कर रखा है। 3 3 9, फिर 9 को भी 3 से गुणा कर लेंगे। तो 9 × 3 कितने होते हैं, 9 3 27, जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 27 इसका आंसर होगा। ये है आपके 2 5 11 14, तो सेम ही है।
इसका आंसर वापस वही 3 जोड़े इसका आंसर 8 आएगा। अगला प्रश्न है 15 के डबल 30। अच्छा, इसमें कितने का अंतर है? 15 और 30 में 15 का, 60 और 75 में इनमें भी 15 का। तो हम क्या करेंगे, 30 में 15 और जोड़ देंगे। तो 30 में 15 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45। तो 45 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है इसमें 1/2 1/4। तो ये 16 का 32 है तो डबल होता जा रहा है। तो 1/2 का डबल 1/4, इसमें 2 का और गुणा कर देंगे नीचे तो ये 8 हो जाएगा 1/8। फिर इसमें आपके दे रखा है 3 से 4, 4 से 5। अब आप क्या आ जाएगा 5 से 6। तो ये 5 से 6। यहाँ दे रखा है 24, यहाँ दे रखा है 12, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 1.5, यानी कि आधा कर रखा है। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 6। तो 2 की घात 4 नहीं है बीच में, तो हम 2 की घात 4 को निकालेंगे। 2 × 2 × 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौ कितने हो गए 16। आपके तीसरे ऑप्शन में 16 उत्तर दे रखा है। यह है 21, यह है 41, यह है 81, यह है 101। कितने का अंतर देख लेते दोनों में। इसमें 20 का अंतर है, इसमें भी 20 का अंतर है। हम क्या करेंगे, इसमें भी 20 जोड़ देंगे। तो देखो 41 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61। तो इसका 61 दो नंबर के ऑप्शन में दे रखा है 61, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें देखो कितने जीरो है, इसमें 4 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं। तो ये 3 जीरो, यहाँ पे 1 ही जीरो रह गया। तो बीच में 2 जीरो आना चाहिए। तो 2 जीरो वाला इसका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपके ये 31 से 40 तक 3 शब्द दिए गए हैं। तो पहले शब्द 2 जो वो किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, और फिर आगे के जो शब्द है वो आपको एक जैसे चुनना है कि इसके जैसा कौन सा आएगा। जैसे सूप सब्जी से बनता है, ठीक है। और तो जूस किससे बनता है, जूस बनता है फल से। इसका आंसर हो जाएगा फल से। ये पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होती है, ठीक है। तो पेन में क्या होते हैं, पेन में स्याही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेनी है, अच्छे नंबर आएंगे। देश में क्या होती है, संसद होती है। तो राज्य में क्या होती है, राज्य में होती है विधानसभा, ठीक है। विधानसभा जैसे चुनाव हो रहे अभी, तो राजस्थान में भी चुनाव हो रहे, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे, और तेलंगाना में चुनाव हो रहे, मिजोरम में चुनाव हो रहे, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे। तो अभी जो राज्य के जो विधायक हैं वो कहाँ बैठते हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान के 200 विधायक हैं, 200 MLA, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 200 हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ की बताना कितनी विधानसभा की सीटें हैं, और हरियाणा से है तो आप हरियाणा की बताने की विधानसभा की कितनी सीटें हैं। अपने राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं कमेंट करके बताना। सांप बिल में रहता है तो शेर कहाँ रहता है, शेर रहता है गुफा में। इसका आंसर हो जाएगा गुफा। फिर ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगर ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर होता छत्तीसगढ़, तो फिर आप क्या लिखते हैं, छत्तीसगढ़ वाले क्या लिखेंगे देखो कमेंट करके बताना, बाकी भी बताएंगे। और यहाँ अगर राजस्थान होता तो राजस्थान वाले क्या लिखते हैं यहाँ पे आगे, और हरियाणा होता तो हरियाणा का आगे क्या लिखा जाता, कमेंट करके आपको बताना है कि अगर भारत का नई दिल्ली लिखा हुआ है तो राजस्थान का क्या लिखेंगे, हरियाणा का क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का क्या लिखेंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का तो मैंने बता दिया शिमला लिखेंगे क्योंकि इसकी राजधानी है। तो आपको भी राजस्थान की राजधानी याद होनी चाहिए, हरियाणा की राजधानी याद होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ की राजधानी याद होनी चाहिए। और बिहार वाले तो बिहार वाले भी बिहार की राजधानी याद रखें, ठीक है। कमेंट करके बताने कि बिहार की राजधानी क्या है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें। जैसे 8 का वर्ग 64 है तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा किया 64, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 7 49। यहाँ पे टोपी दे रखी सिर के लिए, तो टोपी सिर में पहनते हैं, तो दस्ताने कहाँ पहनते हैं, दस्ताने हाथ में पहनते हैं। तो हैंड इसका आंसर हो जाएगा। ग्लव्स जो होते हैं तो हाथ में पहना जाता है। देखो बापू कहते हैं महात्मा गांधी को, तो चाचा किसको कहते हैं, चाचा कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को। और 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है चाचा नेहरू से संबंधित, कमेंट करके बताना। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना कि चाचा नेहरू से संबंधित 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है CAMEL, कैमल। इसको उन्होंने उल्टा कर दिया, LEMS कर लिया
तो हम भी क्या करेंगे, मेरिट को उल्टा कर लेंगे। सबसे पहले टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा। तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे तो टी आई आर आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है, कार पेट्रोल से चलती है तो कंप्यूटर किससे चलता है? कंप्यूटर बिजली से चलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके बिजली। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41 से 50 में आपको वह शब्द चुनना है जो शब्दकोश में पहले आता है। जैसे PER, PET, PER, PER। सबसे पहले PA आएगा। PP तो सब में है, फिर इसमें E है, इसमें E है, इसमें E है और इसमें A है। तो ये A वाला सबसे पहले आता है, तो ये PART हो जाएगा। SE, SE, SE और SE। तो इसमें सबसे पहले SE तो चारों में है, इसमें R है, इसमें भी R है, इसमें L है और इसमें भी L है। तो R से पहले क्या आएगा? L आएगा। तो L वाले भी दो दे रखे हैं। ठीक है, L तो सेम ही है, एक F दे रखा है, एक D दे रखा है। तो F से भी पहले क्या आएगा? D आएगा। तो इसका जो आंसर आपके चौथा ऑप्शन हो जाएगा। RAIN, REIN, RERE। तो ये RA वाला सबसे पहले आएगा। पोस्टर POSTR, PORT, PI। देखो O से पहले, देखो P तो सब में है, फिर सेकंड अक्षर देखिए, इसमें O, इसमें O, इसमें I, इसमें I। तो I भी दोनों में है, तो दोनों में से कौन सा पहले आएगा? तो फिर तीसरा चेक करेंगे, इसमें A है, इसमें C है, तो ये A वाला पहले आएगा, पियानो। टायर, टाइनी, टाइगर और टाइट। इसमें पहले क्या आएगा? TI तो तीनों में है। ठीक है, तो फिर इससे पहले तीसरा अक्षर चेक करेंगे, इसमें R है, इसमें N है, इसमें G है, इसमें G है। तो G वाला पहले आएगा, तो G वाले दो पहले आएंगे, दो में से कौन सा पहले आएगा? तो G के बाद वाला अक्षर चेक करेंगे, इसमें E है और इसमें H है, तो ये E वाला पहले आएगा, टाइगर। फिर ये विशल, वाइट, WHO, हु, वॉर्म। इसमें से पहले कौन आएगा? तो इसमें WH तो तीनों में है, WH और WH। तो इसमें फिर तीसरा अक्षर देखेंगे, इसमें I है, इसमें I है और इसमें O है। तो ये O वाला तो बाद में आएगा, पहले I वाला आएगा। तो I में भी पहले कौन सा आएगा? I के बाद में S है और I के बाद में T है, तो S वाला पहले आएगा। तो ये विशल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर इसमें क्लैप, क्रेप, क्रैश और क्लिक। पहले कौन सा आएगा? CL। इसमें तो C और C, तो C तो सब में है। फिर सेकंड देखेंगे, इसमें L है, इसमें R है, इसमें R है और इसमें L है। तो R से पहले L आएगा और L वाले इसमें दो दे रखे हैं। ठीक है, CLI, CLA। तो CLA वाला पहले आएगा, डिक्शनरी में CLA पहले आएगा। EXP, L। देखो EXP तो सब में है, EXP और EXP। इसके बाद में है L, I। तो ये I वाला, I के बाद में ये E है, तो ये E वाला पहले आ जाएगा, एक्सपर्ट वाला। JUMP, DG और जर्नी और ये जूस। इसमें से पहले देखो JU, तो J तो सब में है, फिर इसमें सेकंड नंबर पे U, O और U। तो U और O में से O पहले आएगा, तो जर्नी पहले आ जाएगा। किंग, काइनेटिक, काइंड और किलोग्राम। तो देखो KIN, तो KI और KI, ये तो सब में है। इसमें N है, इसमें N है, इसमें भी N है और इसमें L है। तो L पहले आएगा और N बाद में आएगा, तो किलोग्राम सबसे पहले आ जाएगा। तो ऐसे आपको इनको चुन के लिखना है। ऐसे आपको 51 से 60 तक इसको शब्दकोश को उसी क्रम में जमा के इनको लिख लेना है। फिर इसके बाद में आपको दे रखा है आकृति को आगे बढ़ाएंगे, चित्र वाली आकृति। तो क्या आएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पर खाली था, यहाँ पर ये 4 हो गए, तो अब यहाँ पर यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला पूरा बन जाएगा। तो पूरा आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट है ये वाली आकृति यहाँ आई, फिर सेकंड नंबर पे यहाँ आई, फिर सेकंड, तो तीसरे में वापस ऊपर आ जाएगी। इसका आंसर आपके फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है? ये X यहाँ पर आ रहा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ रहा है। तो ABC अब क्या आएगा? D आएगा। क्या आ जाएगा? अब D आएगा। तो D वाला केवल आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। देखो इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, तो अब क्या आएगा? D आएगा। ठीक है, तो D वाला D इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इसमें दे रखा है ये प्लस माइनस प्लस,
एक बार प्लस एक बार माइनस, अब वापस प्लस और यहाँ पे माइनस वाला आएगा। तो माइनस वाले आपके 2 दे रखे हैं, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो फिर हम यहाँ पे इनको चेक करेंगे, इनको चेक करेंगे तो ये भाजक यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें सेकंड नंबर पे यहाँ आ गया, फिर अब यहाँ के यहाँ पर आ जाएगा। तो जिनके भी यहाँ पर भाजक है वो अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर भाजक आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, या तो गुणा है, यहाँ पर आपके भाग दे रखा है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ दे रखे यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। तो देखो ये 1 2 3 और इसका डबल, इसका जो डबल है वो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर भी 1 2 4 और इसका डबल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि 1 2 1 2, तो ये तो सेम ही इसमें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये जैसे 6 थे, ये 8 थे, ये 10 थे, तो अब क्या आएंगे 12 आएंगे। तो 12 वाला आपके ऑप्शन नंबर केवल 1 में दे रखा है, ये 12 12, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है फिर इसमें आपके ये बाहर, इसमें ये इसके अंदर नीचे, ये ऊपर है, ये वापस आपके नीचे आएगा। तो नीचे केवल आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इनका जो मुंह है वो पहला वाला तीसरा है, तो ये दूसरा चौथा की जगह पे आ जाएगा। ऐसा आपके ऑप्शन नंबर केवल 1 में दे रखा है। इसमें वर्ग आयत के अंदर त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर आयत है। अब ये इसमें ऊपर इसके टच कर रहे हैं कि आयत के अंदर त्रिभुज है। तो अब जो हम त्रिभुज आयत बनाएंगे, ये त्रिभुज बनाएंगे, वो उसको टच करेगा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में टच कर रहा है। यहाँ पर ये ओ एन की जगह पे आ गया, ये एन ओ की जगह पे, तो ये क्रम चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो ओ है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर सेकंड में यहाँ आ जाएगा। तो अब आपका ओ यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ओ दे रखा है इस वाले जगह पे, ये अपना आंसर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से कोई अपना उत्तर होगा। तो इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, ओ के बाद में बराबर का निशान ऊपर, तो ओ के बाद में बराबर का निशान भी है। फिर बराबर से आगे आपके एम है, तो बराबर के आगे एम केवल आपके ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें दे रखा है। तो ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एक व्रत है, 2 व्रत है, इसमें 3 व्रत हैं। अब कितने आएंगे, इसमें 4 व्रत आएंगे। तो 4 व्रत तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, अब आप इसमें 4 आएंगे। तो 4 आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। इसी प्रकार से ये 1 था, 1 लाइन, ठीक है, इसमें 2 लाइनें, इसमें 3 लाइनें, अब आपके इसमें 4 लाइनें आएगी। ठीक है, ऐसे आकृति बनेगी। 4 लाइनें आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखी हैं। ये त्रिभुज नीचे है, इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह नीचे, अब वापस मुंह ऊपर आएगा। ए बी सी, अब क्या आएगा, डी आएगा। तो ऊपर मुंह और डी किसमें दे रखा है, ऊपर मुंह और डी आपके ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसमें दे रखा है। 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, अब आपके 4 व्रत आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 4 व्रत। 1 लाइन, 2 लाइनें, 3 लाइनें, अब आपके 4 लाइनें आएगी, वो भी ये तिरछी वाली, ये वाली। तो ये 4 लाइनें आपके कहाँ दे रखी हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखी है। एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, इससे ऐसे इसका आंसर आएगा। फिर आपके कुछ रिलेशन वाले क्वेश्चन है कि मेरी पुत्री की परदादी से क्या रिश्ता है। मेरी पुत्री की परदादी से क्या रिश्ता है। मेरी पुत्री और मेरी परदादी, यानी कि मेरी जो पुत्री हैं वो मेरे पुत्री की परदादी से मेरा क्या रिश्ता है। तो परदादी जो है उसके जो पिता लड़का है, परदादी का जो लड़का है वो मेरे पिताजी हैं। तो मतलब मेरे पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, और उनकी वाइफ दादी जी। तो ये इसका आंसर जो होगा वो दादी जी होगा। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा में ARM को 1 8 और 7 लिखा जाता है। तो इसमें RAM को क्या लिखा जाएगा, तो R को लिखा जाएगा 8 पहले आएगा, फिर A को लिखा जाएगा 1 और M को लिखा जाएगा 7, 817।
नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में कितनी बार 2 से पहले 3 है? 2 से पहले 3, 2 से पहले 3, 2 से पहले 3 2 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 2। सभी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, तो सभी डॉक्टर क्या हैं? सभी डॉक्टर कैसे हैं? सभी डॉक्टर अच्छे हैं। फिर है इसमें आपको कि दी गई श्रृंखला में आपको बताने की केंद्र में कौन है, बीच में कौन है, तो बीच में क्या है? ये सी और डी दोनों बीच में है। सी के बाईं ओर क्या है? सी के बाईं ओर क्या है? बी है, तो सी के बाईं ओर ये बी हो जाएगा। अंतिम से तीसरा क्या है? अंतिम से तीसरा आपके इसमें डी हो जाएगा। अंतिम से तीसरा डी नहीं, अंतिम से तीसरा 1 2 3, इसमें डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताने की अंत से चौथे के दाईं ओर क्या है? अंत से चौथे के दाईं ओर 1 2 3 4, इसके दाईं ओर डी इसका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर होगा। यदि P का अर्थ भाजक है और A का अर्थ माइनस है, N का अर्थ प्लस है, आपको इसका अर्थ बताना है। ये आएगा 4 भाजक 4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 2 में से 1 गए तो 1 इसका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। 9:45 बजे के आधे घंटे बाद क्या समय होगा? 9:45 बज रही है, उसके आधे घंटे बाद 10:15 बज जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10:15 का मतलब 10, अच्छा 9:45 बजे के आधे घंटे बाद क्या समय होगा? ये 9:45 का मतलब ये समय थोड़ा इसमें गलत दे रखे हैं, 10 की जगह पे 11 होना चाहिए। यहाँ पे 11:15 बजे के बाद में समय 11:15 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं। राहुल का मुंह उत्तर दिशा में, तो उसकी पीठ उत्तर दिशा में उसका मुंह, तो उसकी पीठ किस दिशा में होगी? दक्षिण में हो जाएगी। एक वर्ष में कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? तो 31 दिन किस किस में होते हैं? जनवरी में, फिर मार्च में, फिर मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में और दिसंबर में। कितने महीने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 महीने ऐसे जिनमें 31 दिन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 31 दिन वाले 7 महीने। तो इससे पहले 30 दिन वाला भी आया हुआ है। आपको कमेंट करके बताना कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, और वो 30 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। एक वर्गाकार कागज़ को 2 बार मोड़ने पर कुल कितने वर्ग बनेंगे? देखो, एक वर्गाकार कागज़ है और इसको हमने 2 बार मोड़ा, एक बार ऐसे मोड़ लिया, एक बार ऐसे मोड़ लिया, तो कितने वर्ग बन गए? 1 2 3 और 4 तो ये, और एक ये पूरा बन जाएगा, तो ये 5 वर्ग हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें 5। मानव शरीर में कितनी उंगलियां हैं? तो उंगलियां कितनी हैं? उंगलियों की संख्या, देखो अंगुलियों की संख्या ही पूछी गई है इसमें, केवल फिंगर, अंगूठे के बारे में नहीं पूछा है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें। तो देखो 4 4 8 तो आपके हाथों की उंगलियां, और 8 ही आपके पैर की उंगलियां, टोटल कितनी उंगलियां हो गई? 16। तो अगली बार हो सकता है कि आपके अंगूठों की संख्या पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है ये, इसका आंसर 20 नहीं करना है, इसका आंसर 16 ही होगा, क्योंकि अंगुलियों की संख्या पूछी गई है। तो अंगुलियों की जो संख्या है वो कितनी होती हैं? 16 होती हैं, जबकि अंगूठे कितने हैं? इसमें 4 अंगूठे हैं, तो टोटल आपके 20 हैं। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इस प्रकार का पेपर आपके पूछा जाता है। आपको टेस्ट देना हो तो आप लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इसको देख लेना, टेस्ट दे देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और भी कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना, और ऐप आप डाउनलोड कर लेना, PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो आप टेस्ट वगैरह भी ऐप से दे सकते हैं।